जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से एनसीटी गुरुजी पर। काफ़ी समय से इस चैनल पे किसी रीजन के कारण वीडियो क्लासेस अपलोड नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आप लगातार 2026 की तैयारी के लिए इस पे वीडियो क्लासेस मिलते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है वे रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट नंबर 7, जो कि है हिंदी भाषा और साहित्य, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसी में एक सब टॉपिक आता है कविता सिखाते समय बच्चों को आने वाली समस्याएं। इसी पर यह टॉपिक रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आज हम लोग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि कविता शिक्षण क्या है, प्राइमरी लेवल पर, मिडिल लेवल पर और उच्चतर लेवल पर कविता शिक्षण कैसे किया जाता है, क्या इसका पर्पज होता है, क्या उद्देश्य होता है। क्योंकि एनसीटी आईटेप में टीचिंग एप्टीट्यूड में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको अपडेटेड क्लासेस मिलती रहें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि स्कूल में कविता क्यों सिखाई जाती है? ये सिर्फ रटने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये तो हमारे दिल और दिमाग दोनों के विकास की एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। चलिए आज इसी सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर कविता सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि एक एहसास है, एक फीलिंग है, तो फिर इसे क्लासरूम में कैसे जगाया जा सकता है? यही वो सवाल है जिसके जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं। तो इस सफर को शुरू करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये कविता शिक्षण है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। तो कविता शिक्षण का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि स्टूडेंट्स को कविता पढ़ना, समझना और सबसे जरूरी उसके भाव को, उसके इमोशन को महसूस करना सिखाना। मतलब ये सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसकी लय और उसकी स्टाइल को पकड़कर उसे बयां करने की एक कला भी है। और इसका मकसद सिर्फ कविताएं रटाना तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, इसका दायरा तो बहुत बड़ा है। जैसे खूबसूरती और लय को महसूस करना, इमोशनली और ज्यादा सेंसिटिव बनना, भाषा की बारीकियों को समझना और तो और खुद कुछ नया लिखने की, क्रिएट करने की हिम्मत पैदा करना, ये सब इसमें शामिल है। तो चलिए इस सफर के सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं। प्राइमरी स्कूल, ये वो जगह है जहां बच्चों की कविता से पहली बार दोस्ती होती है। यहां देखिए सबसे जरूरी काम क्या है, बच्चों के मन में कविता के लिए एक, कह सकते हैं, एक मजा, एक दिलचस्पी पैदा करना। यहां कोई डीप एनालिसिस नहीं करना है, सब कुछ आवाज, धुन और खेल खेल में सिखाना है। और हां, यहां तरीके भी बड़े मजेदार होते हैं। कविताओं को कैसे पेश किया जाता है? गानों और एक्टिंग के जरिए। कविताएं भी कैसी? जानवरों और पक्षियों पर। बिल्कुल आसान, ताकि बच्चे फौरन कनेक्ट कर जाएं। उन्हें लय, ताल, सही आवाज का एक अंदाजा दिया जाता है। और सबसे बढ़िया बात, जब सब मिलकर गाते हैं ना, तो एक टीम वाली फीलिंग भी आती है। अच्छा, तो प्राइमरी के बाद अब आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर, यानी सेकेंडरी लेवल। यहां से अब सिर्फ मजा नहीं बल्कि कविता को समझने का सफर भी शुरू हो जाता है। यहां असली गोल क्या है? जो महसूस किया है और जो समझना है, उसके बीच एक पुल बनाना, एक ब्रिज तैयार करना। मतलब अब स्टूडेंट सिर्फ कविता एंजॉय नहीं करते, बल्कि उसे समझकर एक दमदार तरीके से पेश करना भी सीखते हैं। तो इस लेवल पर क्या क्या होता है? पहली बात, स्टूडेंट्स को कविता में छिपे इमोशंस को समझने के लिए तैयार किया जाता है। दूसरी बात, कविताएं याद करने पर भी जोर दिया जाता है। उन्हें सही उतार चढ़ाव, सही लय के साथ कविता पढ़ना सिखाया जाता है। और हां, कभी-कभी तो स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका भी मिलता है। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के सबसे ऊंचे, सबसे एडवांस मुकाम पर, हायर सेकेंडरी लेवल। ये वो स्टेज है जहां स्टूडेंट सिर्फ सीखते नहीं हैं, बल्कि खुद क्रिटिक और क्रिएटर बन जाते हैं। यहां पूरा फोकस किस पर होता है? क्रिटिकल थिंकिंग पर, कविता की बारीकियों को समझने की कला पर और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाने की क्षमता पर। सच कहूं तो ये वो लेवल है जहां सीखने वाला कविता से सिर्फ दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी जुड़ता है। देखिए, यहां मकसद और भी गहरे हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स को कवि के मन की गहराइयों को समझना सिखाया जाता है। उनकी इमेजिनेशन, उनकी तर्क शक्ति, इन सबको निखारा जाता है। उन्हें कविता की बनावट और उसकी खूबसूरती का जो साइंस है, जिसे काव्य शास्त्र कहते हैं, उससे भी मिलवाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें खुद अपनी कविताएं लिखने के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो जरा इस पूरे सफर को एक साथ देखें। शुरुआत कहां से हुई थी? खेल खेल में, मजे से, लय से और साथ में गाने से।
और हम पहुंचे कहाँ हैं? गहरी सोच, एनालिसिस और तो और खुद की कविताएं बनाने तक। है ना ये एक शानदार बदलाव? तो चलिए अब आखिर में उन कोर ऑब्जेक्टिव्स को, उन बुनियादी मकसदों को समझते हैं जो इस पूरे सिखाने के तरीके की असली नींव हैं। अच्छा, तो इन मकसदों को ना हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स या सामान्य मकसद, जैसे कि पढ़ने और बोलने की स्किल सुधारना, कविता के अलग अलग फॉर्म्स को जानना, भाषा को बेहतर समझना। फिर आते हैं स्पेसिफिक यानी खास मकसद, जैसे खूबसूरती को पहचानने की एक नज़र पैदा करना, कवि क्या कहना चाहता है उसके संदेश को समझना और इससे अपने कैरेक्टर को भी डेवलप करना। तो इन सब बातों के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है, क्या आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम कविता सिखाने के इन गहरे मकसदों को, इन डीपर ऑब्जेक्टिव्स को सच में पूरा कर पा रहा है? खैर, इस पर सोचना तो बनता है। अभी आपने पढ़ा कविता शिक्षण क्या होता है और इसके क्या उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्लास रहेगा, वे रहेगा कविता शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, टीचिंग मेथड ऑफ पोयम। तो ये भी क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको अपडेटेड क्लासेस मिलते रहें। किसी प्रकार की कमेंट प्रॉब्लम हो तो कमेंट आप भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।